जय शिव गोरक्ष। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण का बालकांड। आज बालकांड में समुद्र मंथन क्यों हुआ इसका वर्णन मिलेगा। आपने पिछले भाग में सुना कि गंगा जी पृथ्वी पर क्यों आई और उसने क्या किया। आज इस भाग 38 में आप सुनेंगे देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन। तो अब मैं भाग 38 आपको सुना रहा हूँ। बड़े प्रेम से अगर आप वाल्मीकि रामायण सुनेंगे तो आपको हर प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। प्रिय श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र की बातें सुन लक्ष्मण सहित श्री राम जी को बड़ा भी विस्मय हुआ। वे दोनों भाई मुनि से इस प्रकार बोले, हे मुनिवर गुरुदेव, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की ये बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी से उनके पास जाकर बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि ये गुरुदेव, यह पूजनीय रात्रि तो चली गई, सुनने योग सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुष्पलीला तिरुपतगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। रघुनंदन श्री राम का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में मामुनि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव मामुनि, आपका कल्याण हो। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज कर रहा है, इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुन मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को बताया कि ये रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम पहले सतयुग में अदिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ये पुरुष सिंह, उन मामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि अक्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को ऋषि और मंदलाचार को मथानी बनाकर अक्षीर सागर को मथना आरंभ किया।
तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवतासुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहिमाम की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, हे सूरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। हे प्रभु, अगर पूजा के रूप में प्राप्त हुए विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर तथा भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। हे रघुनंदन, श्री राम तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर अर्शी सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कश्यप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं समुद्र का मंथन करने लगे। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। हे नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही आप जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। हे रघुकुंदन श्री राम, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचायिका थी उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थे। उन अप्सराओं को समझ देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई। रघुनंदन, तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की माननी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। हे वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वरुण को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंदमग्न हो गए। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तदंतर घोड़ों में उत्तम उत्सर्वा, मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का मान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो गया, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का प्रण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में जीत लिया। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों और चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोले,
भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें। आप मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसके बाद सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, हे तपोधने, ऐसा ही हो। तुम सोचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1000 वर्ष तक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। हे नरश्रेष्ठ राम, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपल्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। हे पुरुष परवर राम, दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा अटैल करने लगे। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, फूल, मूल तथा अन्य अभिलक्षित वस्तुओं को ला कर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। हे रघुनंदन, जब सहस्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सर्वलोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, इस 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैरभाव से रहित तथा भातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चित होकर भोगना। हे सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को ठिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम, फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम, उनके द्वारा 100 वर्षों वाले वज्र के विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जागकर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्घर्ष वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुनयपूर्वक बोली, देवेश, बल सुधन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र
मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में सुविख्यात 7 वात स्कंद हैं, उनमें विचरे। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के 7 गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। सूरश्रेष्ठ तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुद कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुद इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दीति का यह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले शेषराक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वैसा सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। श्री राम विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृत हो स्वर्गलोक को चले गए। ऐसा हमने सुन रखा है। हे श्री राम, यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपसिद्ध दिति की परिचर्या की थी। हे पुरुष सिंह, पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म रंबुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। हे श्री राम, विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद के पुत्र सुचंद नाम से विख्यात हुए। श्री राम जी सुचंद के पुत्र धूम्राक्ष और धूम्राक्ष के पुत्र संजय हुए। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशासु था। कुशासु के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ नाम से विख्यात हुए। काकुस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध है। वे वो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर है। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहाँ सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, हे मुने, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिए। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से महाराज विश्वामित्र के साथ चलते हुए राम और लक्ष्मण ऋषियों के साथ आपस में चर्चा करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।